तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिनों का ये सत्र है जो कि 10 तारीख को समाप्त हो जाएगा, 10 नवंबर को, यानी कि दिवाली के ठीक पहले। ये संभवतः पहला अवसर है जब शीतकालीन सत्र नवंबर के महीने में, नवंबर की शुरुआत में लाया गया है। अब अभी तक तो पूरी तरह से शीतकालीन ऋतु शुरू नहीं हुई है, यानी कि जाड़े की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन नाम है शीतकालीन सत्र। तो आखिर क्या वजह है इस शीतकालीन सत्र को इतना पहले लाने का, समय से पहले लाने का क्या वजह है? और वजह तो बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, अगले साल लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो उसके ख्याल से भी इस सत्र को पहले लाया गया है। हालांकि यूँ कहें तो इस साल खासतौर पर पटना में या बिहार के जो उत्तरी बिहार का इलाका है, वहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर भी, मतलब नवरात्र के दौरान भी हल्की ठंडक बढ़ी थी, जो कि पिछले सालों से अगर कहा जाए तो कुछ ठंड थोड़ी सी लग रही थी सुबह शाम। फिर उसके बाद थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार के शीतकालीन सत्र बुलाने से पर्यावरण पर भी असर पड़ा है और थोड़ा पहले ठंड का आगाज हुआ था, लेकिन अब थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, ये अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ये शीतकालीन सत्र समय से पहले क्यों लाया गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है जातीय जनगणना। जातीय जो कहा जा रहा है सर्वे, जनगणना तो नहीं कहते हैं, सर्वे कहते हैं। तो इस सर्वे का जो परिणाम आया है बिहार में, हालांकि उससे बहुत सी जातियां संतुष्ट नहीं हैं। आज तो बनिया जाति के बहुत सारे नेताओं ने जाकर बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि उनकी जाति को कम करके आंका गया है, उनकी जाति को बांट दिया गया है, तो उस आंकड़े को दुरुस्त करने में वो हस्तक्षेप करें। तो बात शीतकालीन सत्र की है। 5 दिनों का ये सत्र है। भले ही ये नाम इसका शीतकालीन हो, लेकिन ये सत्र बड़ा, उसका मतलब तापमान बढ़ा रहेगा, क्योंकि जातीय जनगणना का परिणाम सामने है और महागठबंधन की जो सरकार है यहाँ पे, वो इसको मुद्दा बनाना चाहती है, केवल बिहार में नहीं पूरे देश में। इसलिए ये समय भी चुना गया है। अब देखिए, 6 तारीख को इसकी शुरुआत हो रही है विधानसभा सत्र की। विधानमंडल कह लीजिए, विधान परिषद की भी बैठक होगी। तो उसमें अब 7, 17 और 23 नवंबर जो है, आपको याद ही होगा, ये 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनके चुनाव की तारीख है 7, 17 और 23। तो बिहार विधानसभा में जो जातीय सर्वे को लेकर जो आवाज उठेगी, उसका असर इन चुनावों पर भी देखा जाएगा, परखा जाएगा। कैसे टेस्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट के लिए ये शीतकालीन सत्र पहले लाया गया है। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाया जाए ताकि बीजेपी दबाव में आए, जो कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। और जो महागठबंधन है, जिसको अब इंडिया महागठबंधन कहते हैं, उनका मकसद जातीय आधार पर वोटों को बांटकर अपनी रणनीति को सफल बनाना है।
तो इसी को आधार मानकर हम ये कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है लगभग 1 महीना पहले बिहार में आ गया। अभी देश के किसी हिस्से में, किसी भी राज्य में शीतकालीन सत्र का आगाज नहीं हुआ है। बिहार पहला राज्य है। तो इसके पीछे की वजह यह है, अब क्या है, प्लानिंग तो नीतीश कुमार की प्लानिंग जो होती है, जो उनकी नीतियां बनती है, वो फुल प्रूफ होती है। भले ही इसमें कांग्रेस दगा दे रही है बीच बीच में, और जिस प्रकार से चीज़ों को नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं या बढ़ा रहे थे गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, अगर कांग्रेस का साथ मिला रहता तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन सकता था। तो उन्होंने प्लानिंग तो कर ली थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस तरह का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार कांग्रेस को कोस भी रहे हैं, उस पर निशाना भी साध रहे हैं। तो शीतकालीन सत्र पहले लाने का मतलब ये है कि इन चुनावों पर, जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन पर प्रभाव डालना, और दूसरा कि दिसंबर में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए इस मुद्दे को, तब तक ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो जाएगा, तो ये देशव्यापी मुद्दा बन सकता है। हालांकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, राजस्थान के चुनाव हो, हर जगह पर ये जातीय गणना को लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है। बिहार में अगर जातीय सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा में डिबेट होता है, और तो और अगर कोटा, आरक्षण के कोटा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, केंद्र को भेजा जाता है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अभी 50% तक का आरक्षण है, और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रस्ताव आए कि इसको 70% तक बढ़ा दिया जाए। 70 नहीं, 68 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, क्योंकि जो नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या के आधार पर अगर देखें तो 63% जो है वो बैकवर्ड क्लास की आबादी है, जिसमें 36% हो गए आपको ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा जिसको बोलते हैं, और पिछड़ा के 27% जो आबादी है। तो उनको हो सकता है कि जो पहले अगर आरक्षण का हम ब्रेकअप देखें जो बिहार में मिलता था, तो उसमें ईबीसी को 18%, ओबीसी को 12%, एससी को 16%, एसटी को 1%, और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में 3% का आरक्षण मिलता था। कुल 50% का ये ब्रेकअप है। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें ईबीसी का 18 से बढ़ाकर 26 किया जा सकता है, ओबीसी का जो है 12% है तो उसको 18% किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि इस तरह की बात हो सकती है, और होगी भी। आरक्षण का मुद्दा तो उठेगा ही, क्योंकि जो जातीय सर्वे का मूल आधार है वो आरक्षण को बढ़ाना ही है। तो निश्चित तौर पर संख्या अधिक है तो आरक्षण अधिक मिलना चाहिए, और ये वोट के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। 2015 में भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर महागठबंधन को काफ़ी सफलता मिली थी। तो एक अच्छा मुद्दा है ये राजनीति के लिए, चुनाव के लिए। तो कुल मिलाकर जो विधानसभा का ये सत्र है, ये भले ही शीतकालीन सत्र है, लेकिन इसका तापमान बढ़ा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।